लाल ग्रह, नया घर, टेराफॉर्मिंग क्या है? आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह को हमारे जैसे जीवन के लिए रहने लायक बनाने की। इसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी दूसरे ग्रह को इस तरह बदलना कि वह पृथ्वी जैसा हो जाए ताकि वहाँ इंसान रह सकें। यह एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं। पृथ्वी की तरह वातावरण बनाने के लिए हमें मंगल के तापमान, हवा और पानी को बदलना होगा। मंगल का तापमान बहुत ठंडा है, औसतन -60 डिग्री सेल्सियस। हमें इसे बढ़ाकर पृथ्वी के समान बनाना होगा। इसके लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों का उपयोग करना पड़ सकता है जो मंगल के वातावरण को गर्म कर सकें। इसके अलावा मंगल की हवा में ऑक्सीजन नहीं है जो जीवन के लिए आवश्यक है। हमें वहाँ ऑक्सीजन उत्पन्न करने के तरीके खोजने होंगे। मंगल हमारे सूरज के सबसे पास का ग्रह है और पृथ्वी से मिलता जुलता है। हालांकि मंगल का वातावरण बहुत पतला है और वहाँ का वायुमंडलीय दबाव बहुत कम है। हमें इसे भी बढ़ाना होगा ताकि इंसान वहाँ बिना स्पेससूट के रह सके। मंगल पर पानी के संकेत मिले हैं, लेकिन यह पानी बर्फ के रूप में है। हमें इसे पिघलाकर तरल पानी में बदलना होगा जो जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पानी के संकेत मिले हैं और सूरज से जरूरी ऊर्जा भी मिलती है। मंगल पर सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जा सकती है जो वहाँ के बुनियादी ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक होगी। इसके अलावा हमें वहाँ खेती करने के तरीके भी खोजने होंगे ताकि इंसान वहाँ अपना भोजन उगा सकें। यह सब मिलकर मंगल को एक रहने लायक ग्रह बना सकते हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम जीत गए तो मंगल ग्रह इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। टेराफॉर्मिंग के माध्यम से हम मंगल को एक नया घर बना सकते हैं जहां इंसान सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकें। यह एक सपना है, लेकिन विज्ञान और तकनीक की मदद से इसे हकीकत में बदला जा सकता है। मंगल पर जीवन की संभावनाएं अनंत हैं और यह हमारे भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। मंगल पर कदम, अब तक की वैज्ञानिक प्रगति। यह एक ऐसा क्षण है जिसे मानवता ने सदियों से सपना देखा है। जब पहली बार इंसान ने मंगल की सतह पर कदम रखा तो यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति और अन्वेषण की भावना का प्रतीक था। हमने मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। वैज्ञानिक उपकरणों और उच्च रिजोल्यूशन छवियों के माध्यम से हम मंगल की सतह, उसकी भूगर्भीय संरचना और उसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी हमें न केवल मंगल को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि वहाँ जीवन की संभावनाएं कैसी हो सकती हैं। रोवर और ऑर्बिटर हमें मंगल की मिट्टी, हवा और मौसम के बारे में जानकारी भेज रहे हैं। ये उपकरण लगातार मंगल की सतह का अन्वेषण कर रहे हैं, जिससे हमें वहाँ की मिट्टी की संरचना, खनिजों की उपस्थिति और वहाँ के मौसम के पैटर्न के बारे में महत्वपूर्ण डेटा मिल रहा है। यह डेटा हमें मंगल पर भविष्य में मानव बस्तियों की स्थापना के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। हमें मंगल पर बर्फ भी मिली है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बर्फ की उपस्थिति यह संकेत देती है कि मंगल पर पानी की संभावना है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। वैज्ञानिक इस बर्फ का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि इसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। वैज्ञानिक मंगल की हवा को घना बनाने के तरीकों पर खोज कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि एक घना वातावरण न केवल हमें वहां सांस लेने में मदद करेगा, बल्कि यह मंगल की सतह को विकिरण से भी बचाएगा। विभिन्न प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक इस दिशा में महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन हर कदम हमें मंगल को रहने लायक बनाने के करीब ले जाता है। मंगल पर मानव बस्तियों की स्थापना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन हर छोटी सफलता हमें उस दिन के करीब ले जाती है जब हम वास्तव में वहां रह सकेंगे। यह एक ऐसा सपना है जिसे साकार करने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं। लाल ग्रह की चुनौतियां, क्या हम तैयार हैं? मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हमेशा से ही मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन क्या हम वास्तव में इस ग्रह पर बसने के लिए तैयार हैं? मंगल को टेराफॉर्म करना आसान नहीं है। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं। हमें मंगल के वातावरण को इस तरह बदलना होगा कि वह मानव जीवन के लिए अनुकूल हो सके। सबसे बड़ी चुनौती है मंगल की पतली हवा, जो खतरनाक सूरज की किरणों को नहीं रोक पाती। मंगल का वातावरण बहुत ही पतला है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है।
यह वातावरण न केवल हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में असमर्थ है, बल्कि यह सांस लेने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। मंगल का खिंचाव भी पृथ्वी से बहुत कम है, जिससे हवा को थामे रखना मुश्किल होता है। मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/3 है, जिससे वहां की हवा और वातावरण को स्थिर रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मंगल पर धूल भरी आंधियां भी आम हैं, जो वातावरण को और भी अस्थिर बना देती हैं। पानी की कमी, ठंड और मिट्टी की खराबी भी बड़ी चुनौतियां हैं। मंगल पर पानी की मात्रा बहुत ही कम है, और जो पानी है वह ज्यादातर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। इसके अलावा वहां की मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता है। मंगल का तापमान भी अत्यधिक ठंडा है, जो मानव जीवन के लिए एक और बड़ी चुनौती है। इन सब मुश्किलों का हल खोजना होगा, तभी हम मंगल को रहने लायक बना पाएंगे। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार इन चुनौतियों का समाधान खोजने में लगे हुए हैं। वे नए नए तरीकों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं, ताकि मंगल पर जीवन संभव हो सके। हमें यह समझना होगा कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन अगर हम इन चुनौतियों का सामना कर पाए तो एक दिन हम मंगल पर भी अपने घर बसा सकेंगे। एक नैतिक मुद्दा, क्या हमें मंगल को बदलना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि हमें दूसरे ग्रहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि मंगल पर पहले से ही छोटे जीव मौजूद हों और हमारी गतिविधियां उन्हें नष्ट कर दें। यह भी सवाल है कि क्या हमें किसी दूसरे ग्रह को बदलने का अधिकार है? यह एक गंभीर नैतिक बातचीत है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। #5 टेक्नोलॉजी की बात, क्या हमारे पास समाधान है? मंगल को टेराफॉर्म करने के लिए हमें नई और बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने होंगे जो तेजी से जा सकें और भारी सामान ले जा सकें। हमें मंगल पर बिजली, खाना और रहने का इंतजाम करना होगा। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसे पाने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर हमेशा कोशिश कर रहे हैं। #6 सपनों की उड़ान, क्या हम मंगल पर बस सकते हैं? मंगल पर बस्तियां बसाना एक सपना है जो शायद एक दिन सच हो सकता है। हमें ऐसे बंद जगह बनाने होंगे जहां हमें सांस लेने के लिए हवा, खाना और पानी मिल सके। मंगल की धूल और खतरनाक किरणों से बचने के लिए हमें खास घर बनाने होंगे। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम बहुत मेहनत करें तो यह नामुमकिन नहीं है। #7 अनजान खतरे, क्या मंगल पर जीवन सुरक्षित है? मंगल पर जीवन आसान नहीं होगा। हमें कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल की हवा बहुत पतली है और यहाँ सूरज की खतरनाक किरणें सीधे पृथ्वी की तुलना में ज्यादा पड़ती हैं। मंगल की मिट्टी में जहरीले पदार्थ भी हो सकते हैं जो सेहत के लिए खराब हो सकते हैं। हमें इन खतरों से बचने के लिए तैयार रहना होगा। लाल ग्रह, नीला ग्रह, क्या मंगल पृथ्वी का विकल्प बन सकता है? यह कहना मुश्किल है कि क्या मंगल कभी पृथ्वी की तरह बन पाएगा। पृथ्वी एक जीवित ग्रह है जिसका अपना एक अलग वातावरण है। मंगल को टेराफॉर्म करने में हमें सैकड़ों या हजारों साल भी लग सकते हैं। ये जरूरी है कि हम पृथ्वी का भी ध्यान रखें और उसे बचाने की कोशिश करते रहें। एक नई शुरुआत, टेराफॉर्मिंग के क्या फायदे हैं? मंगल को टेराफॉर्म करने के कई फायदे हो सकते हैं। ये हमें इंसानों को बचाने का एक मौका दे सकता है अगर पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है। ये हमें नए संसाधन, नया ज्ञान और नई तकनीक भी दे सकता है। यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। भविष्य की ओर, मंगल मिशन का अगला पड़ाव क्या है? अगले कुछ सालों में हम मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं। ये मिशन मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे और टेराफॉर्मिंग के लिए जरूरी चीजों को आजमाएंगे। यह एक बहुत ही रोमांचक समय है और हम सभी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। निष्कर्ष, क्या मंगल हमारा नया घर बनेगा? मंगल को टेराफॉर्म करना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए विज्ञान, तकनीक और इंसानी इच्छा शक्ति का पूरा साथ देना होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी और हमारे लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।